हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग लेकर आया है आपके लिए राजस्थान में सीनियर टीचर बनने का मौका। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानेंगे डिटेल में सारा कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर। तो दोस्तों, ये जो भर्ती आई है माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए है। और ये वरिष्ठ शिक्षक यानी वरिष्ठ अध्यापक यानी सीनियर टीचर के पद पर भर्ती होनी है। और इसमें कुल रिक्तियों की संख्या है 9,760। 9,760 पदों पर भर्ती होनी है। जानेंगे विषयवार किस विषय में कितनी भर्तियां होनी है। तो अंग्रेजी में है कुल 1,668 पद, जिसमें सामान्य क्षेत्र में हैं, देख सकते हैं आप, 1,509 पद हैं। टीएसपी क्षेत्र में, टीएसपी मीन्स ट्रैवल सब प्लान, इसमें 151 पद हैं और शहरिया में 8 पद हैं। कुल मिला के 1,668 पदों पर भर्ती होनी है। और इसके अलावा हिंदी में है 1,298 पद। इसमें सामान्य क्षेत्र में 1,173 पदों पर भर्ती होनी है और टीएसपी क्षेत्र के लिए 121 पद हैं और शहरिया के लिए हैं 4 पद। इसके अलावा गणित में कुल पद हैं 1,613 पद हैं। सामान्य क्षेत्र में हैं 1,356 पद इनमें से। और टीएसपी में है 244 पद और शहरिया में 13 पद हैं। कुल मिला के 1,613 पदों पर भर्ती होनी है। इसी तरह से संस्कृत में है 2,800 पद, और जिनमें से सामान्य क्षेत्र में 1,510 पद हैं और टीएसपी क्षेत्र में 281 पद हैं। शहरिया के लिए 9 पद हैं। कुल मिला के 2,800 पदों पर संस्कृत विषय के लिए भर्ती होनी है। और विज्ञान के हैं 1,565 पद। इसमें सामान्य क्षेत्र में 1,385 पद हैं और टीएसपी क्षेत्र में 172 पद हैं। शहरिया में 8 पद हैं। और इसके अलावा सामाजिक विज्ञान में है कुल 1,640 पद, जिसमें से सामान्य क्षेत्र के हैं 1,300 और टीएसपी क्षेत्र के लिए 332 पद और शहरिया के लिए हैं 8 पद। और पंजाबी लैंग्वेज के लिए हैं कुल 70 पद, जो कि सामान्य क्षेत्र के लिए होना है, पंजाबी लैंग्वेज के लिए। और इसके अलावा उर्दू उर्दू के हैं 106 पद, जिसमें से सामान्य क्षेत्र में 94 पद हैं और टीएसपी क्षेत्र में है 12 पद। तो यहाँ पे विशेष नोट दिया गया है, आइए देख लेते हैं इसे। टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए टीएसपी क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र और गैर टीएसपी क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता अवश्य रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरें, अन्यथा उन्हें टीएसपी क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ देने ही होगा। और अब बात करेंगे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं। आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी विषय के लिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी से आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि बीएड होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आप विज्ञान विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीएससी के यूजीएससी यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। और विद एट लीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास: फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन। यानी इन सब्जेक्टों में से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए और साथ ही आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, एनसीटी से अप्रूव्ड। और सामान्य विज्ञान विषय के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे साइंस के लिए था ऐसे सामाजिक विज्ञान के लिए। सामाजिक विज्ञान के विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी। इन 2 सब्जेक्ट में से मतलब इन सब्जेक्टों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल के रूप में पढ़े हों। और डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा आपका एजुकेशन में एनसीटी के थ्रू।
और दूसरा है इसमें पॉइंट कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, यानी आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। और इसके अलावा शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रावधान, पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी आप अगर फाइनल ईयर में भी हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में बैठने से पहले हाँ वो कंप्लीट करनी होगी। और वेतन वेतन की बात करें तो इसमें पे इलेवन लेवल 11 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे की जॉब है। और राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन दे होगा। आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2023 को न्यूनतम 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और इसके अलावा देख सकते हैं कि आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी 5 वर्ष की, 10 वर्ष की, और जो भी छूटें प्रोवाइड करी जाती हैं। और इसके बाद बात आती है चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। परीक्षा का स्थान और माह, परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जाएगा। और परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम किस तरह से होगा। उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। और उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, जिससे सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी कर दिया जाएगा। आवेदन की अवधि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आवेदन की अवधि है दिनांक 11 अप्रैल 2022 से दिनांक 11 मई 2022 तक रात्रि 12 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिशा निर्देशों को पढ़ेंगे। और उसके बाद ये rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करके एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके, और आप वहाँ पर आपको ओटीपी एक प्राप्त होगा, यानी लॉगिन बनाना होगा। और फिर लॉगिन पासवर्ड से आप लॉगिन करके अप्लाई कर पाएंगे। और अब बात करेंगे स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर सीनियर टीचर, यानी एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्जामिनेशन विल कैरी सेल कैरी 500 मार्क्स, 500 नंबर का होगा। और देयर विल बी टू पेपर्स, पेपर फर्स्ट विल बी ऑफ 200 मार्क्स एंड पेपर सेकंड विल बी ऑफ 300 मार्क्स, यानी फर्स्ट पेपर जो है 200 नंबर का होगा और सेकंड पेपर 300 नंबर का होगा। पेपर फर्स्ट में क्या होगा, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 नंबर का होगा और ये 2 घंटे का होगा। क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस के आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी प्री पेपर जो होगा पेपर फर्स्ट, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, जियोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज पूछी जाएगी राजस्थान की, और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया एंड एजुकेशन साइकोलॉजी पूछी जाएगी। और नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इक्वेशन इवेल्युएशन ऑफ आंसर्स, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे। और फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। और द एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ ईच पेपर शैल बी 40% आपको मार्क्स लाने होंगे कम से कम। और ये इसमें प्रोवाइडेड परसेंटेज फिक्स एज मतलब 5% की छूट दी जाएगी SC ST कैटेगरी को। और पेपर सेकंड में क्या पूछा जाएगा, पेपर सेकंड 300 नंबर का होगा और ये 2.5 घंटे का होगा। और यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी अप्लीकेबल होगी। और इसमें भी आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए।
और अब बात करेंगे परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क सामान्य यानी अनारक्षित वर्ग और राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 350 रुपये लिया जाएगा। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग से यानी ईडब्ल्यूएस से लिया जाएगा 250 रुपये। और निःसंतान और राजस्थान की SC ST कैटेगरी से लिया जाएगा, जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उनसे 150 रुपये शुल्क लिया जाएगा। और TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति से सभी तहसीलों के शहरी आदिम जनजाति के आवेदकों से लिया जाएगा 150 रुपये का शुल्क। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सभी सरकारी नौकरियों से संबंधित जानकारियाँ टाइम टू टाइम आपको देते रहते हैं। धन्यवाद।